50,000 की, ये कैलकुलेट करना, ये समराइज करना किसका काम होता है? अकाउंटेंट का। ये 50,000 50,000 50,000 ये रिकॉर्ड किसने किया? बुक कीपर ने। और इसको समराइज सब किसने किया? अकाउंटेंट ने। अब ऑनर तो इतना बेला है नहीं कि वो आकर अब कैलकुलेटर लिख देगा, अच्छा 50,000 प्लस 50,000 प्लस 20,000 प्लस 10,000। वो बोलेगा भाई साहब अकाउंटेंट को मैंने आपको किस लिए रखा है? समराइज करने के लिए। तो बुक कीपर सबसे पहले क्या करेगा? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस या बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड हर दिन, हर टाइम, हर मिनट का, और फिर उसको समराइज करना किसका काम होगा? अकाउंटेंट का। अब अकाउंटेंट समराइज करके अब कोई ये वाली फिगर्स बताएगा ऑनर को, ये समराइज फिगर बताएगा। तो कम्युनिकेट का मतलब होता है जब ऑनर आएगा तो अकाउंटेंट उसके सामने 150,000 समराइज फिगर रख के बोलेगा आज हमने या इस महीने हमने इतनी रुपीस की सेल्स की है। क्लियर? तो 5 स्टेप्स हो गए हैं। आइडेंटिफाई, मेजर एंड रिकॉर्ड, ये बुककीपर का काम हो गया। फिर उन ट्रांजैक्शंस को समराइज और कम्युनिकेट करना काम हो गया है अकाउंटेंट भाई का। क्लियर? तो पहले कौन सा स्टेप होगा? बुक कीपिंग या अकाउंटिंग का? जब बुक कीपिंग होगी, रिकॉर्ड होगी ट्रांजैक्शंस, तभी तो समराइज कर पाएगा अकाउंटिंग। क्लियर? तो सेकंड पॉइंट इसका है बुक कीपिंग इज द प्राइमरी स्टेज and accounting is the secondary stage. जबकि अकाउंटिंग के लिए स्पेशलाइज्ड नॉलेज, एक्सपीरियंस और स्किल्स का होना लाजमी है। किसी बंदे ने अगर थोड़ा बहुत अकाउंट किया हो या एफएससी वगैरह तो वो भी बुक कीपर बन सकता है। आपको क्या लगता है जो ब्रांड्स वगैरह पर जो काउंटर पे लोग होते हैं क्या ये हाईली क्वालिफाइड होते हैं या ये चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बैठे हुए होते हैं? इन्होंने तो थोड़ी बहुत क्वालिफिकेशन की होती है, थोड़ा बहुत इनको नो हाउ होता है और ये फिर बुक कीपिंग का काम कर रहे होते हैं। ये बुक कीपिंग करना आसान काम है, उसके लिए आपको इतनी स्पेशलाइज्ड नॉलेज की ज़रूरत नहीं होती। जबकि अकाउंटिंग समराइज करना और ऑनर को कम्युनिकेट करना ये सिर्फ अकाउंटेंट्स ही कर सकते हैं। तो यानी समराइज कम्युनिकेट करने के लिए आपको स्पेशलाइज्ड नॉलेज की ज़रूरत होती है, क्वालिफिकेशन की, स्किल्स की और एक्सपीरियंस की। अगर ये है तो आप किसी भी कंपनी के अकाउंटेंट बन सकते हैं। अब एक एफएससी वाला बंदा जाके बोलेगा सर मैं जी मैनेजर या डायरेक्टर की सीट पे फाइनेंस अकाउंट डिपार्टमेंट में आना चाहता हूँ, तो क्या होगा? फिर नहीं, कि उसके पास एफएससी या मैट्रिक या आई अकाउंट की जस्ट क्वालिफिकेशन है, उसके पास बाकी क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस स्किल्स नहीं है, तो वो फिर अकाउंटेंट की सीट पे तो नहीं आ सकता। हाँ, वो बुक कीपर पर जरूर एडजस्ट हो। तो इसलिए बुक कीपिंग अगर किसी को थोड़ी बहुत नो हाउ भी हो, थोड़ा बहुत नॉलेज हो, तो वो बुक कीपिंग का काम कर सकता है। लेकिन अकाउंटिंग समराइज सिर्फ समरी का मतलब ऐड लेस करना नहीं होता, उसमें बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं क्योंकि बुक कीपर इतना एक्सपीरियंस बंदा नहीं होता, वो गलतियाँ कर सकता है। अब अकाउंटेंट जो है उसको बहुत डिटेल में हर चीज़ करनी होती है। जब आप लोग समरी करते थे अपने स्कूल में तो आप हर चीज़ का ख्याल रखते थे। समरी में क्या टीचर बोलता था, कोशिश करो हर पॉइंट उसमें आ जाए जो आप कहना चाहते हो, यानी इतने लंबे पेजेस को आपने शॉर्ट पैराग्राफ में बताना है। तो एक समरी में बताना काफ़ी मुश्किल काम होता है किसी भी चीज़ को। तो अकाउंटेंट जो समरी बना रहा होता है उसमें वो बहुत सारी चीज़ों का, रूल्स का ख्याल रखता है, तो इसलिए अकाउंटिंग एक मुश्किल काम है। क्लियर? नंबर 4,
स्टार्ट कर रहे हैं और वो तकरीबन 10 दिन का काम है। 10 दिन का काम मैं आपको अभी आधे घंटे में नहीं समझा सकती हूँ, तो इसलिए सिर्फ वो पॉइंट्स अपने पास लिख लें ताकि आपको पता हो कि ये 2 पॉइंट्स बुक कीपिंग अकाउंटिंग में आते हैं। तो जब आप 10 दिनों के बाद प्रैक्टिस करके समझ जाएंगे, उसके बाद में दोबारा जब ये पॉइंट्स बनाएंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि क्यों मैंने उस टाइम कहा था कि आपसे उसको याद है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये वाला पॉइंट है, ये सब लिखिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट प्रीपेयर्ड इन बुक कीपिंग स्टेज। Financial statements are not prepared in bookkeeping stage. Why? Financial statements are prepared in accounting stage. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आपको बताऊंगी कि क्या होती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को आप कभी बुक कीपिंग स्टेज पे नहीं बना सकते हैं। एक बुक कीपर से आप बोले सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करते हैं, बोलेंगे सर वो तो मुझे नहीं आती है। जबकि अगर आप किसी अकाउंटेंट से जब आप बोलेंगे सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर कर सकते हैं, आप बोलेंगे सर यही तो हमने पूरे क्वालिफिकेशन में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ने सीखी हैं, तो ये अकाउंटेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना सकता है। लेकिन बुक कीपर कभी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं बना सकता, ना उससे इजाज़त होती है, क्योंकि वो इतना स्किल्ड बंदा नहीं है कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बना सके। 5th पॉइंट आपके पास है, ये भी सिर्फ आप लिखें के पास कि बुक कीपिंग का मतलब है कि आपने जर्नल एंट्रीज एंड लेजर्स बनाने हैं। जर्नल एंट्रीज एंड लेजर्स कौन सा है? इस बात कर रहे हैं, इससे ऊपर समझ नहीं आई बात। इस 5th पर बात कर रहे हैं। नहीं वो लिखा हुआ या वो नजर नहीं आ रहा, इससे तो नहीं आया। मैं बोलती हूँ साथ देखते हैं। बुक कीपिंग इन्वॉल्व्स जनरल एंट्रीज एंड लेजर्स, यानी लेजर्स भी आप अभी करना सीखेंगे 10 दिनों में। जनरल एंट्रीज भी आप 10 दिनों में सीख जाएंगे, जो नेक्स्ट लेक्चर होंगे 10 दिन में। वो आप किस स्टेज में बनाते हैं? बुक कीपिंग। जबकि अकाउंटिंग में आप बनाते हैं अकाउंटिंग इन्वॉल्व्स, लिखे ना आपके पास, अकाउंटिंग इन्वॉल्व्स ट्रायल बैलेंस, ट्रायल TRIAL ट्रायल बैलेंस एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अकाउंटिंग इन्वॉल्व्स ट्रायल बैलेंस एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। 2 चीजें आप बुक कीपिंग में बनाते हैं, जबकि 2 चीजें आप अकाउंटिंग में बनाते हैं। बुक कीपिंग में आप बनाते हैं जनरल एंट्रीज एंड लेजर्स, और अकाउंटिंग में आप बनाते हैं ट्रायल बैलेंस एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जो बंदा बुक कीपिंग करता है उसे क्या बोलते हैं? बुक कीपर। अ पर्सन इज कॉल्ड बुक कीपर। और जो बंदा अकाउंटिंग कर रहा है उसे क्या बोलते हैं? अकाउंटेंट।
कीपिंग की कोई भी ब्रांचेस नहीं होती। बुक कीपिंग हैज नो ब्रांचेस। बुक कीपिंग की कोई भी ब्रांच नहीं होती, जबकि अकाउंटिंग की बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं। ये कैफ में आप आईटीए भी पढ़ेंगे और कैफ में भी हर एक ब्रांच को अलग अलग सब्जेक्ट में पढ़ेंगे। अकाउंटिंग हैज मेनी ब्रांचेस। फॉर एग्जांपल जैसे कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। बुक कीपिंग की कोई भी ब्रांच नहीं होती, जबकि अकाउंटिंग की बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, जैसे कि कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये आपका कैफ का पहला पेपर होगा FR 1 के नाम, और फिर लेवल 2 पे होगा FR 2 के नाम। F मींस फाइनेंशियल, A मींस अकाउंटिंग और R मतलब होता है रिपोर्टिंग। ये वाला जो है कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये आपका होगा CMA कैफ में, CM कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। यानी जितने भी अकाउंटिंग की ब्रांचेस हैं ये आप कैफ में अलग अलग सब्जेक्ट के नाम से पढ़ेंगे। जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आप दो सब्जेक्ट्स कैफ में पढ़ते हैं, FR 1 और FR 2, और फिर कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग आपके पूरे CA में एक ही है, CMA के नाम, कॉस्ट C एंड मैनेजमेंट A अकाउंटिंग। और फिर फाइनल में आप इसका एडवांस करेंगे FR। सबसे पहले आप पढ़ते हैं आईटीए, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, फिर आप जाते हैं FR 1 और फिर FR 2 और फिर आप फाइनल्स में जाएं। नंबर 8 मैनेजमेंट। लास्ट पॉइंट लिखिए, मैनेजमेंट कैन नॉट टेक बिजनेस मेजर डिसीजंस on the basis of the information provided by bookkeeper. Management cannot take major business decisions on the basis of the information provided by the bookkeeper. क्या बुककीपर इतना हाईली स्किल्ड एक्सपीरियंस बनता है तब उसकी जो हमें वो इंफॉर्मेशन देना उसकी बेसिस पे डिसीजंस ले बिजनेस के। अब अगर बुककीपर डायरेक्टर के पास जाके बोलेगा सर हम ऐसे ना कर रहे हैं, तो क्या डायरेक्टर उसकी बात मान बोलेगा ठीक है सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। सब पता भाई ये बुककीपर है, इसके पास तो इतनी नॉलेज है ही नहीं, इतनी इतना एक्सपीरियंस स्किल है ही नहीं कि ये हम इसकी इंफॉर्मेशन की बेस पर बिजनेस के डिसीजंस लें। जबकि क्या अकाउंटेंट इतना एक्सपीरियंस स्किल करता है या उसकी इंफॉर्मेशन की बेस पे डिसीजंस ले सकते हैं? भाई अकाउंटेंट एक अच्छा खासा स्किल बंदा होता है। अगर वो इंफॉर्मेशन दे रहा है तो वो पीछे पूरी कैलकुलेशन करके हर चीज़ करके वो आपको इंफॉर्मेशन दे के कह रहा है, एक राय दे रहा है, एक एडवाइस दे रहा है सर ऐसे ना कर लें, तो ऑब्वियस सी बात है फिर उसकी बात होती है कोई दम तो होगा। तो फिर मैनेजमेंट जो है वो अकाउंटेंट इंफॉर्मेशन की तो बेस पे ले सकती है डिसीजन, लेकिन बुक कीपर की बेस पे
business decisions on the basis of the information provided by accountant. सारे पॉइंट्स याद करें। अक्सर वो एमसीक्यूज में आपसे पूछता है, वो एमसीक्यूज में आपसे ऐसे पूछेगा क्या टर्म बुक कीपिंग अकाउंटिंग सेम है,